हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, चित्र के माध्यम से अगर हम किसी भी चीज़ को याद करते हैं तो बहुत जल्दी हमें याद हो जाता है। इसी प्रकार से अगर चित्र से हम समझते हैं तो बहुत जल्दी हमें समझ में आ जाता है। सो आज से हम क्लास 10th साइंस की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि सबसे पहला चैप्टर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, पढ़ाई को इंटरेस्टेड बनाने का हमारी तरफ से पूरा प्रयास किया गया है और अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको पूरा क्वेश्चन याद हो जाएगा। सो सबसे पहले हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं समझेंगे हम। इसके अलावा रासायनिक अभिक्रियाओं का दैनिक जीवन में क्या उपयोग होता है, रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कैसे करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट जो हम अध्याय 1 में पढ़ने वाले हैं। आज 1 तारीख है, 1 तारीख से ये नई क्लासेस स्टार्ट हुई है। तो जो भी क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं उन तक इसको शेयर कर दें और अगर आपको सभी वीडियो नहीं मिलती हैं तो डायरेक्ट जा कर के आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। क्लास 10th साइंस के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या है और यह कितने प्रकार की होती है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम समझेंगे आखिर रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। यहाँ पे मैं आपको रटने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा, बहुत ही आसान तरीका है इसको समझने का। देखिए, ये 3D में जो आकृति बनी हुई है इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन। इसी प्रकार से ऑक्सीजन सभी छात्रों ने देखा होगा, ये ऑक्सीजन है और इसी प्रकार से ये वाटर है, ये तो सभी ने देखा होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हाइड्रोजन एक ज्वलनशील पदार्थ होता है, इसी प्रकार से ऑक्सीजन भी एक ज्वलनशील पदार्थ होता है और वाटर जो होता है वो अज्वलनशील पदार्थ होता है। यहाँ पे इन दोनों के गुणधर्म तो समान है लेकिन इसका गुणधर्म अलग है। इसी को हम समझेंगे, आखिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गुणधर्म समान है, फिर इन दोनों के साथ अगर हम क्रिया करेंगे तो जो वाटर बनेगा उसका गुणधर्म असमान हो जाएगा। तो इसकी परिभाषा सिंपल सी होगी। देखिए, ये दोनों पदार्थ हैं तो क्या लिखेंगे हम, रासायनिक अभिक्रिया क्या है ये पूछा गया है। लिखेंगे हम, रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर के क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं जिसके गुणधर्म असमान हो जाते हैं, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मुझे नहीं लगता किसी भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया होगा। जैसा मैंने आपको बताया हुआ है, जब 2 पदार्थ मिलते हैं तो उसका गुणधर्म असमान हो जाता है और 2 पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ जब बनाते हैं, इसमें 3 पदार्थ भी हो सकते हैं, 4 पदार्थ भी हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 पदार्थ, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ, नया गुणधर्म वाला पदार्थ बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ज्वलनशील है लेकिन जो वाटर है हमारा, पानी है, वो अज्वलनशील है। इसकी परिभाषा भी हम देख लेते हैं, साथ साथ में आपको नोट्स भी बनाते जाने हैं और अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे हम, जैसा कि हमने समझा है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, जैसा कि मैंने आपको बताया था, 2 या 2 से अधिक पदार्थ कौन से थे, दिमाग में चित्र लाइए, कौन सा था, एक हाइड्रोजन का 3D चित्र था और एक काय का 3D चित्र था, याद करिए, ऑक्सीजन का। 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं। हमने दोनों की क्रिया करी ना साथ में, फिर इसके बाद क्या किया, एक नया गुणधर्म वाला पदार्थ बना दिया। कौन सा नया गुणधर्म वाला पदार्थ था, वाटर। नया गुणधर्म वाला पदार्थ बनाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है उसी में आगे पूछा गया था। तो ये 4 प्रकार की मुख्यतः होती हैं, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। इसको हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अगर आपका सपोर्ट हमें देखने के लिए मिलता है तो जरूर आपके लिए आगे के पार्ट देखने के लिए मिलने वाले हैं, क्योंकि एक नया प्रयास हमारे द्वारा किया गया है। मुझे नहीं लगता किसी भी स्टूडेंट्स को रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा याद नहीं हुई होगी।